Hello बच्चों, let us read this question. A particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along positive x direction. It enters a region containing uniform magnetic field B directed along negative z direction, extending from x equals to a to x equals to b. The minimum value of v so that particle can just enter the region x greater than b is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल दिया है जिसका वेलोसिटी v है, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है और वो ए से लेके बी तक है। और हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ताकि वो जो पार्टिकल है वो एक्स ग्रेटर देन बी वाले रीजन में प्रेजेंट हो। तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और ये जो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है इसमें, क्यू वी बी। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो जाता है जब पार्टिकल पर पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है तब। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो मैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मैग्नेटिक, हमारा जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी तक प्रेजेंट है। और हमारा वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आई कैप में है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मोशन होगा उसका डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं फोर्स का। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो वेलोसिटी हमारा आई कैप डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव के डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू बी इंटू आई क्रॉस माइनस के क्रॉस। तो आई क्रॉस माइनस के जो होगा वो होगा क्यू बी जे कैप। तो जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो जे कैप डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसे तरीके से होगा। तो अभी हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो एक्स ग्रेटर देन बी वाले रीजन में प्रेजेंट हो। तो एक्स ग्रेटर देन बी वाले रीजन में प्रेजेंट होने के लिए उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बी माइनस ए से बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग फोर्सेस को इक्वल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्यू बी बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। और अगर रेडियस का वैल्यू हम लोग बी माइनस ए के इक्वल करें तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो देयरफॉर यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू बी माइनस ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय द मास। तो ये मिनिमम हमारा वेलोसिटी होना चाहिए ताकि पार्टिकल जो है वो एक्स ग्रेटर देन बी वाले रीजन में प्रेजेंट हो। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।